पूरा रोड ख़राब है। उसमें रोड में कभी कभी गाड़ी डिसबैलेंस हो जाता है, ये भी होता है। एक्सीडेंट होने का भी प्रॉब्लम रहता है। इतने डेंजरस एक्सीडेंट्स होते हैं, डेडली एक्सीडेंट्स होते हैं, तो भाई रेवेन्यू जब इतना है ऑलरेडी, तो फिर इसको रिपेयर करने में क्या प्रॉब्लम है? बिहार के सीमांचल को पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी राज्यों से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 27 जर्जरता का शिकार है। पूर्णिया से इस्लामपुर सेक्शन के निर्माण कार्य में 726.40 करोड़ रुपए खर्च हुए, जबकि इस मार्ग पर मौजूद 2 टोल प्लाजा बरसोनी और सुरजापुर में कुल 954.45 करोड़ रुपए वसूले जा चुके हैं। यानी नेशनल हाईवे 27 के पूर्णिया से इस्लामपुर खंड के निर्माण में लागत से 228.5 करोड़ रुपए से ज्यादा नवंबर 2024 तक ही वसूले जा चुके थे। फिर भी पश्चिम बंगाल स्थित सुरजापुर टोल प्लाजा से बिहार के किशनगंज शहर के बीच बड़े बड़े गड्ढे हैं। इस मार्ग पर यात्रा करने वाले लोगों का कहना है कि मरम्मत का काम होने के कुछ ही समय बाद सड़कें फिर से खराब हो जाती हैं। नतीजतन इस हाईवे पर आए दिन बड़ी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 से 2022 के बीच देश में कुल 18,33,287 सड़क दुर्घटनाएं हुईं, जिनमें 7,77,423 लोगों की मौत हुई। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022 में सड़क दुर्घटनाओं से हुई मृत्यु दर की सूची में सिक्किम के बाद बिहार दूसरे स्थान पर रहा। बिहार में 2022 में सड़क दुर्घटनाओं में 8,898 लोगों की जान चली गई थी, जो 2021 की तुलना में 16% अधिक है। ये कौन सी जगह है? गायशाल स्टेशन रोड। ये आपके दुकान के सामने में देख रहे हैं बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, तो इसके बारे में बताइए, क्या ऐसा हमेशा रहता है? सब समय तो रहता ही है। वर्षा में ठीक किया, 15 दिन बाद में वैसे ही हो गया। फिर 15 दिन में? हाँ, फिर वो जो है अभी भी देखो सामने है, खींचा है। आदमी आता है बाइक लेके, शाम के टाइम में जब बत्ती लग जाता है तब आगे से रोशनी आता है, ये तो दिखाई नहीं देता है। फिर देखा नहीं तो वो गिर जाता है। गिर में उसको भी रोको, इधर टाक भी रुकाओ। हमके सामने है ना भाई, तो उसको तो उठाना है। अच्छा, जब एक्सीडेंट हो जाता है तो पहले आदमी को उठाओ, फिर ट्रक को रोको। तब नहीं रुकेगा तो वो गया खत्म। मेरा आगे है ना भाई, क्या करें। आपके सामने में यहाँ एक्सीडेंट होते रहता है, इसका मतलब? आगे साल तो बहुत हुआ बरसात के टाइम में। बरसात के समय में गड्ढे और बड़े हो जाते हैं। हाँ, मियाँ भी जाता है, उलट के गिर गया, उसको उठाओ, डॉक्टर के पास भेजो तो होता है। ये जो अभी अभी थोड़ा बहुत दिख रहा है कि कुछ डाला हुआ है, ये सब कितने दिन पहले डाला? ये डाला होगा करीब 3 महीना रखो, और 3 महीने में फिर उखड़ने लगा। फिर वही जो है कई दिन बाद में वैसे हो गया। नेशनल हाईवे 27 को पहले नेशनल हाईवे 31 कहा जाता था। इस पर नियमित रूप से सफर करने वाले ट्रक चालकों ने कहा कि इस हाईवे की खस्ता हालत होने से अक्सर समय पर माल नहीं पहुंच पाता है, जिससे उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिला अंतर्गत गैसल रेलवे स्टेशन के पास NH के करीब एक सरकारी कंपनी के ट्रक ड्राइवर ने अपनी पहचान छुपाने की शर्त पर सड़कों की खस्ता हालत के बारे में हमसे बात की। ये जो NH27 है, इस पर आप कितना गाड़ी चलाते हैं और कब कब गाड़ी चलाते हैं? महीने में तो 2-3 बार आ ही जाता है। बहुत रास्ता का हालत बहुत ख़राब है, ठीक है। इतना रास्ता ख़राब, बहुत बड़ा बड़ा गड्ढा हो गया, ठीक है। गाड़ी चलाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। डालखोला से लेकर अब तक किशनगंज, इस्लामपुर, उधर से पूरा रास्ता ख़राब है। इतना बड़ा बड़ा गड्ढा हो गया तो दाहिने बाएं करने में मुश्किल हो जाता है। बाएं कोई गाड़ी आ रहा है, ये चाप जा रहा है। एक तो गाड़ी तो एक्सीडेंट हो गया हम लोग का, ठीक है। तो ये कुछ देखिए आप लोग। तो जैसे रास्ता ख़राब होने की वजह से क्या ऐसा भी होता है कि आपको जितनी जल्दी पहुंचना चाहिए उससे लेट पहुंचते हैं और उससे भी नुकसान होता है? ठीक टाइम में हम खाली कर नहीं पा रहा है, इतना देर हो जा रहा है। लेकिन गाड़ी तो स्लो कर देना पड़ता है ना, इतना बड़ा बड़ा गड्ढा हो गया तो इसलिए हम लोग का बहुत लेट हो जा रहा है। सड़क का मरम्मत नहीं होता है क्या कभी? नहीं, वो कभी आता है, थोड़ा रिपेयरिंग करता है, वैसा हो जाता है। और 2-4 दिन में फिर उठा जाता है। हाँ, इससे गाड़ी को क्या नुकसान होता है? बड़े बड़े गड्ढे रहने से गाड़ी को क्या? हम लोग का पाती टूट जाता है, टायर निकाल खोल जाता है, ठीक है। तो ऐसे बड़ा बड़ा प्रॉब्लम होता है ना, इसलिए ठीक टाइम में पहुँच नहीं पा रहा हम। तो ऐसा ही तो दिक्कत सबको होता होगा। हाँ, सबको। क्या लगता है क्या करना चाहिए सरकार को? सरकार को ठीक करना पड़ेगा ना। तो पैसा ले, टोल टैक्स, इतना टोल टैक्स हो रहा है, सब पैसा ले रहा है, लेकिन काम नहीं हो रहा है। कहाँ जाता है पैसा?
गाड़ी चलाते हैं, ये वो गाड़ी है मेरा हमरा। कौन से रूट में चलाते हैं गाड़ी? एक कोलकाता टू सिलीगुड़ी। हाँ, तो ये जो NH-27 पे देख रहे हैं बहुत ज़्यादा पोटहॉल मतलब बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं। पूरा यहाँ से लेकर दाल खोला से लेकर के और समझ लीजिए कि सिलीगुड़ी के पास तक ले वैसे ही रोड पूरा है। जी। पूरा रोड ख़राब है, उसमें रोड में कभी कभी गाड़ी डिसबैलेंस हो जाता है, ये भी होता है। एक्सीडेंट होने का भी प्रॉब्लम रहता है, प्लस में हम लोग को गाड़ी का भी प्रॉब्लम होता है, कहीं कहीं गाड़ी ख़राब हो जाता है वही गड्ढा के चलते। फिर इसमें टाइम बहुत लगता होगा, पैसे खर्चे होते होंगे ना? पैसा तो खर्चे होते, मान लीजिए कि गड्ढा में गाड़ी कूदेगा तो उसमें गाड़ी का प्रॉब्लम भी होगा। मान लीजिए कि कोई डिसबैलेंस हो जाएगा गाड़ी, तो कोई गाड़ी के पास में मार देंगे, या तो कोई आदमी के ऊपर चापा हो जाएगा, यही सब तो प्रॉब्लम है। दिक्कत है यहाँ से मतलब इस लाइन में? यहाँ से लेकर के हमको दालखोला से लेकर के किशनगंज तक ले है, इसके बाद में किशनगंज के बाद में चल जाइए आपको इस्लामपुर तक ले है, और इस्लामपुर के बाद में उधर सिलीगुड़ी तक ले है। पूरा रोड वैसे ही गड्ढा है, दाहिने साइड में भी है, बाएं साइड में है। समय का तो बहुत नुकसान होता है। मान लीजिए कि रोड सही रहेगा तो हम लोग एक दिन में ही पहुंच जाएगा, और यदि नहीं रहेगा 24 घंटा में हम लोग पहुंच जाएगा। 24 घंटा लग जाता है। हाँ। और कोलकाता से जहाँ तक पहुँचते हैं आप, इस बीच आप कितना रुपए का टोल देते हैं अप डाउन में? यहाँ से मैक्सिमम अब जोड़ना पड़ेगा हमको, पूरा बताना। आइडिया नहीं है? नहीं, आइडिया नहीं है। एक टोल में कितना निकलता है आपका? एक टोल में मान के चलिए कि 400-500 से कम का थोड़े टोल है। कहीं पर भी जाइए 400 का टोल 500 से 550 तक है। यहाँ से मैक्सिमम वही अंदाज से 3,000 से 4,000 तक ले टोल लग जाएगा। हाँ। तो गाड़ी जो स्लो चलती है और गड्ढों के कारण तेल भी तो गाड़ी ज़्यादा पिएगा? बहुत तेल पीता है। मान लीजिए कि जो गाड़ी अच्छा बढ़िया रोड रहेगा तो उसमें तेल अच्छा खाएगा, और जो ख़राब रोड रहेगा उसमें तो तेल ज़्यादा उठाएगा ना। आस्ते आस्ते जो चलेगा उसमें तो तेल उठाना है गाड़ी को। देखिए हम लोग तो ऑल इंडिया जाता है, लेकिन और NH में कहीं ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। इस समझ लीजिए कि कलकत्ता से उधर में बम्बे रोड में हम लोग जाता है, पूरा एकदम रोड खड़गपुर तक एकदम बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है। प्लस में हम लोग चल जाता है आपका दिल्ली साइड में, वहाँ कलकत्ता से निकलता है तो उधर में भी हम लोग को आसनसोल तक एकदम पूरा रोड टपोटप है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर से हम लोग आता है सिलीगुड़ी के रोड में, तो यहाँ दालखोला तक थोड़ा मोड़ा ये ठीक है। इसके बाद में जो हम लोग इस्लामपुर के लिए घूमता है दालखोला से, तो समझ लीजिए कि इसमें इतना गड्ढा है, इतना प्रॉब्लम होता है कि कुछ कहने तो वही आपका काम भी बहुत देर हो जाता होगा आपको ना? हाँ, बहुत प्रॉब्लम होता है। मान लीजिए कि गाड़ी एक नंबर ले लेता है, उसमें प्लस में हम लोग को इतना तक प्रॉब्लम होता है कि कोई डर के चलाना पड़ता है कि कोई आदमी के ऊपर डिसबैलेंस होकर के गाड़ी चढ़ ना जाए। और मेंटेनेंस बहुत धीरे हो यहाँ? बहुत धीरे। हम लोग तो बहुत दिन से चलता है सिलीगुड़ी वाला रोड में भी, लेकिन इसमें काम बहुत दिन से ये रोड ख़राब है, आज से नहीं है। अच्छा भैया, सड़क को कभी कभी गड्ढा से भरने के लिए ये लोग उसके ऊपर में टावर भी जाता है और वो थोड़ा ऊंचा कर देता है। उससे प्रॉब्लम होता है। उससे क्या प्रॉब्लम होता है कि उससे भी गाड़ी डिसबैलेंस होता है, क्योंकि वो गड्ढा था अब ऊंचा हो गया तो उस पर भी डिसबैलेंस हो सकता है गाड़ी को। NH को मतलब रोड को देखिए आप, जा कर के कोलकाता से जो खड़गपुर के रूट में जाता है उसमें एक नंबर रोड है, पूरा प्लेन होना चाहिए। हाँ, पूरा एकदम प्लेन है। प्लस में हम लोग कलकत्ता से दिल्ली साइड के तरफ में घुसता है, उधर में भी रोड एकदम प्लेन है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। किशनगंज से सांसद मोहम्मद जावेद ने नवंबर 2024 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को इस हाईवे की खराब स्थिति की शिकायत कर मरम्मत की मांग की थी। 28 नवंबर 2024 को AIM सदर व हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी के लोकसभा में एक प्रश्न के जवाब में नितिन गडकरी ने देश भर में चल रहे टोल प्लाजा, उन पर वसूली गई टोल फी और हाईवे की निर्माण की लागत से संबंधित आंकड़े प्रस्तुत किए। आंकड़ों के अनुसार नेशनल हाईवे 27 के 36.30 किलोमीटर लंबे पूर्णिया से डालखोला खंड के निर्माण पर 274.5 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, जबकि इस सड़क पर बिहार में बने बरसोनी टोल प्लाजा से 304.18 करोड़ रुपए वसूले जा चुके हैं।
वहीं 62.14 किलोमीटर लंबे डालखोला इस्लामपुर सेक्शन के निर्माण में 452.35 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, लेकिन इस पर मौजूद पश्चिम बंगाल में सुरजापुर टोल प्लाजा से 650.27 करोड़ रुपए का टोल टैक्स वसूला जा चुका है। पूर्णिया इस्लामपुर सेक्शन पर 726.40 करोड़ रुपए की लागत आई, जबकि टोल फी के रूप में 954.54 करोड़ रुपए वसूले गए। इन टोल प्लाजा से वसूला गया टोल टैक्स सड़कों के निर्माण पर हुए खर्च से कहीं अधिक है। इसके बावजूद NH-27 की हालत बेहद खराब है। प्रॉब्लम ये है कि हाईवे का जो पुराना पॉलिसी था उसको रिप्लेस करके एक नया पॉलिसी लाया गया, और वो पॉलिसी है आपको HAM, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। ठीक है, तो ये मॉडल में ना कुछ लूप होल्स हैं। सड़क तो बन रही है, नो डाउट, हाईवेज बन रहे हैं, कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं। तो ये जो हाइब्रिड एन्युटी का मॉडल है, इट इज़ ए PPP मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। ठीक है, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल का सबसे बड़ा लूप होल है कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी बढ़ गई है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स पे। ठीक है, एज ऑफ नाउ गवर्नमेंट 40% कंट्रीब्यूट कर रही है अपने तरफ से, एंड 60% इक्विटी दिया हुआ है प्राइवेट पार्टनर्स को, जो आपको इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट वगैरह के थ्रू ये पैसा रेज कर रहे हैं। तो डिपेंडेंसी जब प्राइवेट सेक्टर पे आ जाती है तो इस तरह के प्रॉब्लम्स जो है ना, जो लूप होल्स हैं अभी ये पूरे हाईवे की पॉलिसी में ये आ रहा है। जैसे आपने कहा कि कलेक्शन इतना हो रहा है, उसके बावजूद जो पॉट होल्स हैं, आप बीच बीच में जाइएगा इस रोड में, इतना अच्छा कलेक्शन होने के बावजूद भी आपको पॉट होल्स मिलेंगे जो इमीडिएट रिपेयर होना चाहिए, लेकिन रिपेयर नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि इसका प्रॉब्लम हाईवे के मॉडल में ही है। 3.2 ट्रिलियन का डेब्ट है अभी नेशनल हाईवे अथॉरिटी पे। ठीक है, तो गवर्नमेंट का कहना है कि इस डेब्ट को रिकवर करने के लिए, इस उधारी को चुकाने के लिए हम लोग को बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होना पड़ेगा प्राइवेट पे। सामने में आप जब जाइएगा, शांति नगर के आसपास बहुत बड़ा पॉट होल है। आप लोग अभी इधर से होके आए, इधर भी कई सारे पॉट होल्स हैं। इतने डेंजरस एक्सीडेंट्स होते हैं, डेडली एक्सीडेंट्स होते हैं। तो भाई रेवेन्यू जब इतना है ऑलरेडी, तो फिर इसको रिपेयर करने में क्या प्रॉब्लम है? आपके पास रेवेन्यू ऑलरेडी है, प्राइवेट सेक्टर को आप ऑपरेट करने के लिए ऑलरेडी दे दिए हैं, तो ये सब तो त्वरित कार्रवाई होना चाहिए, इमीडिएट एक्शन। तो ये तो आपको नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर है पूरा, एक आपको उधर से भी बन गया। तो भाई नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर है, देखिए अभी ये आपको पूरा, इससे भी हाई मतलब हेवी व्हीकल्स इधर से गुजरते हैं। तो रोड की क्वालिटी का जो असेसमेंट है, वो असेसमेंट भी हेवी व्हीकल्स के मुताबिक होना चाहिए। पांजीपाड़ा से चंद किलोमीटर के फासले पर स्थित नया हाट में एक अनौपचारिक डायवर्जन बनाया गया है। हाईवे के एक तरफ रेलवे फाटक है, जिसके निकलते ही वाहन NH पर आते हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि संयोजित तरीके से डायवर्जन न बनने से इस स्थान पर काफी दुर्घटनाएं होती हैं। हमको यहाँ जो एक दिख रहा है कट एकदम बीच में डाइवर्सन टाइप का, तो ये मतलब कि कानूनी है या गैर कानूनी है? नहीं, एक्चुअली में ये तो कानूनी टाइप में नहीं है। जैसे जब रोड बना था, ये अभी का नहीं है, जब रोड बना था तो आसपास का पब्लिक को आने जाने में, जैसे कि सामने ही एक रास्ता है, तो यहाँ पे कट नहीं छोड़ा था। आगे कट है कालीबाड़ी में, और लाड़ूकुआ में कट छोड़ा है। जो लोग का मतलब अपना डिवाइस रूल्स में जितना आता है डिस्टेंस में, उतना में कट छोड़ता है। तो ये आम पब्लिक की जैसे कि डिस्टर्बिंग हो रहा था, तो इसमें आम पब्लिक की तोड़ा है उसको, और जिसके कारण, ये सब के कारण आए दिन बड़े से बड़े दुर्घटना होते रहते हैं। ये एक्सीडेंट होता है बहुत? एक्सीडेंट होते हैं, जो स्पॉटली एक्सीडेंट में डेथ करते हैं। ऐसा भी हुआ है? ऐसा भी काफ़ी टाइम हुआ है, काफ़ी बार हुआ है। तो वो जो अगर किसी का स्पॉट डेट होता है तो वो तो आसपास के ही लोग होंगे? हाँ, हमारे एरिया के ही होते हैं, आसपास के ही होते हैं ज़्यादातर। तो कभी किसी ने इसको हाईवे अथॉरिटी को ये नहीं बताया कि भाई इसको बंद करो, या फिर एक सलीके से बना दो ताकि यहाँ दुर्घटनाएं नहीं हो? नहीं, ये मतलब हम लोग कई बार बोले हैं, जैसे कि थाना वगैरह में भी कंप्लेंट करते हैं कि जहाँ पे बाज़ार है वहाँ पे बैरिकेड वगैरह होना चाहिए। एक पैदल यात्रियों के लिए तो समझ में आता है कि चलिए आप दौड़ के चले जाएंगे, लेकिन जिस तरह से वहाँ पर गड्ढानुमा डाइवर्सन है, तो उसमें जो है टोटो वगैरह या बाकी गाड़ियाँ इधर से उधर जाती है, तो क्या उसके लिए बंद होना चाहिए या कोशिश नहीं हुई है? हाँ, आम पब्लिक का जो सोच है, हाँ, कि किसी को कट पार करना होता है, क्योंकि यहाँ पे जगह जगह में तो कट है नहीं, फिर 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर के बाद ही कट मिलेगा। उसमें भी क्या होता है कि रॉन्ग साइड जाना पड़ेगा,
रॉन्ग साइड जाने से फिर उसमें भी एक्सीडेंट का खतरा होता है। तो जिस कारण नहीं बोलता है कि चलो बाजार है, आगे कट है, रास्ता है, इसके कारण ऑब्जेक्शन नहीं किया है। जो कट होना चाहिए मगर तरीका से होना चाहिए कट।